बहुत ही अच्छा और सुंदर विषय है। अम, और मैं सभी भक्तगण का स्वागत करते हुए सभी का आशीष मांगते हुए और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनके अनुयायी भक्तों से आज्ञा लेते हुए कथा की आरंभ करने की अनुमति आप सबसे चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार द्वारका गया था 1999 नवंबर दिसंबर के आसपास था, और उस समय महाराज ने हम सभी को बैठाकर, उस समय वैष्णव सेवा प्रभु भी वहां पर थे, हम लोग लगभग 3 या 4 भक्तगण थे, और हम सभी को महाराज ने बैठाकर हमको एक बहुत ही सुंदर श्लोक एक ही दिन में 2 घंटे में सिखाया था, और सबको ये कंठस्थ और हृदयस्थ हो गया था। तो इस सुंदर श्लोक से, जो जयदेव गोस्वामी का रचित श्लोक है, जिसमें 10 अवतार का गुणगान और 10 अवतार की महिमा बताई गई है, उससे हम आरंभ करते हैं। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलम् उद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते शत्रक्षयं कुर्वते पौलत्स्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः। तो इस श्लोक में जयदेव गोस्वामी 10 अवतार का वर्णन करते हैं, और 10 अवतार की मूल लीला का वर्णन करते हुए जब बलि महाराज के ऊपर चर्चा करते हैं, तो वो कहते हैं बलिम छलयते, कि भगवान ने बलि महाराज के साथ छल किया। छल यानी कि चीटिंग। तो हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण दशाकृति कृते कृष्णाय तस्मै या कृष्णाय तुभ्यम नमः, कि हम उनको प्रणाम करते हैं जो ऐसी क्रिया करते हैं, यद्यपि क्रिया भी कैसी, छल का। सामान्य तौर से जब कोई छल करता है तो वो निंदा का पात्र होता है, लेकिन जब भगवान छल करते हैं तो वह सम्मानित किए जाते हैं और उनकी कीर्ति का गान होता है। और जब हम कथा में प्रवेश करते हैं कि कैसे भगवान ने छल किया, लेकिन जब हम देखते हैं कि भगवान का छल भी सभी के लिए लाभदायक हुआ। भगवान का छल इंद्र के लिए लाभदायक हुआ। इंद्र जो अपने इंद्र की गादी वापस चाहता था, उसको मिला। भगवान का छल बलि महाराज के लिए लाभदायक हुआ, क्योंकि बलि महाराज को स्वर्ग से भी उत्तम गति सुतल लोक वह मिली। और तत्पश्चात मनु या मनवंतर के अंत में भगवान ने बलि महाराज को इंद्र की गद्दी देने का वचन दिया, और भगवान ने कश्यप और अदिति का भी उद्धार किया, उनके पुत्र बनकर। तो कथा के आरंभ में हम देखते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ, तो उस समय इंद्र ने, बलि महाराज और आदि देवताओं ने अन्य राक्षसों का वध किया। उस समय शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे,
उन्होंने संजीवनी मंत्र के द्वारा पुनः बलि महाराज को जीवन दान दिया। और बलि महाराज इस कारण से शुक्राचार्य के बड़े ऋणी हो गए और वो उनकी सेवा करने में लग गए और इतनी सुंदर रूप से उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और उनके कृपा के पात्र बने कि उनके गुरु महाराज ने उनके शिष्य बलि महाराज को विश्वजीत यज्ञ करने के लिए उत्साहित किया और उन्होंने खुद यज्ञ किया बलि महाराज के लिए। और यज्ञ इसलिए किया क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा बलि महाराज को अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी और इस शक्ति के द्वारा वह इंद्रपुरी या इंद्रलोक में आक्रमण करेंगे और देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। तो शुक्राचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम देखते हैं कि शुक्राचार्य ब्राह्मण है और बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण है, लेकिन उनकी स्पर्धा है किसके साथ? बृहस्पति के साथ, जो देवताओं के गुरु हैं। और बृहस्पति हम देखते हैं कि वह श्रेष्ठ गिनती के मात्रा में आते हैं, लेकिन फिर भी ये स्पर्धा जो ब्राह्मणों के बीच में भी होती है, ये उनको अलग अलग कार्य करने के लिए जो सामान्य तौर से हमको नीचे के मार्ग में या नीचे गिराती है, लेकिन फिर भी वह अनेक व्यक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण यानी के जो जिनकी शक्ति जो है वो उनकी बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि चाणक्य पंडित जो थे, वो बड़े ही तेजस्वी थे। वो उन्होंने लेकिन अपने तेजस्वी या अपनी बुद्धि, अपनी चतुरता का प्रयोग कैसे किया? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने वश में किया और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उन्होंने सारे भारतवर्ष में राज किया, लेकिन उन्होंने अपनी ब्राह्मण की पद्धति नहीं छोड़ी, वो फिर भी अपनी कुटीर में रहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्राचार्य स्पर्धा के कारण वो बलि महाराज का उपयोग कर रहे हैं कि यदि बलि महाराज इंद्र का राजा हुआ तो मैं उनका कुल गुरु रहूंगा और मेरी जो गद्दी है वो स्थित रहेगी, वो सिक्योर रहेगी। तो विश्वजीत यज्ञ में एक बहुत ही विशाल रथ घोड़े के साथ उत्पन्न हुआ और अनेक अस्त्र और शस्त्र कवच उत्पन्न हुए, जिसको लेकर बलि महाराज अन्य देवतियों के साथ इंद्रपुरी में आक्रमण किए। जब इंद्र ने देखा बलि महाराज आ रहे हैं और उन्होंने बलि महाराज का उत्साह देखा, तो वो बृहस्पति अपने गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा अपने गुरु से कि लगता है कि बलि महाराज ये सारे विश्व को बस अग्नि के समान ऐसा पी जाएगा। तो बृहस्पति इंद्र के गुरु ने उनको बताया कि बलि महाराज ने सेवा के द्वारा अपने गुरु और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद उनको मिला है, इसीलिए उनके पास ये तेज है और ये शक्ति है जो जिसका पराजय अभी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि यदि हम ब्राह्मणों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, तो हमें भी ये यश, ये ऐश्वर्य, ये शक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम इस यश शक्ति का प्रयोग किस लिए करें,
ये विषय हमको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आगे जाके बलि महाराज अपनी जो गद्दी है इंद्रपुरी में वो स्थित करना चाहते हैं। तो क्या इसके लिए हम सेवा करें, बल्कि हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाने के लिए सेवा करें, जिससे हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो बृहस्पति ने इंद्र और अन्य देवताओं से कहा कि ये उचित समय नहीं है, क्योंकि अभी युद्ध कर कर तुम बलि महाराज को पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए तुम अपने स्थानों का, इंद्रपुरी का त्याग करो और अदृष्ट हो जाओ। तो इंद्र अन्य देवताओं के साथ इंद्रपुरी को छोड़कर अदृश्य हो गए और बलि महाराज अपने दैत्य बंधुओं के साथ इंद्रपुरी में प्रवेश कर कर तीनों लोक में राज करने लगे और तीनों लोक का भोग करने लगे। फिर शुक्राचार्य ने बलि महाराज को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उत्साया। तो हम देखते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्रपुरी की गद्दी को प्राप्त करता है या इंद्र का स्थान प्राप्त करता है। तो इंद्र का स्थान जो है वो एक पोजीशन है, वो एक स्थान है। तो अभी के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। तो ये स्थान पाने के लिए व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। तो बलि महाराज इस यज्ञ करने के लिए शुक्राचार्य ने बलि महाराज को लगाया। और दूसरी ओर अदिति जो देवताओं की माता थी वह बड़ी पीड़ित हुई जब उनके पुत्र ने देवलोक का स्थान जो उनके पास था वहां से उनको भागना पड़ा। वे बेघर हो गए, उनके पास रहने को कोई स्थान नहीं था, उनका जो ऐश्वर्य और यश था सब कुछ नष्ट हो गया। तो कोई भी माता जब देखती है कि उनके संतान पीड़ित हैं तो वह बड़ी दुखी होती है और वह बड़ी दुखी हुई और उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि जो दैत्यों के भी पिता हैं, तो हम देखते हैं कश्यप मुनि के 2 मुख्य पत्नी हैं, एक अदिति और दूसरी दीति। सो देवताओं का जन्म अदिति से हुआ और दैत्यों का जन्म दीति से। तो जब कश्यप मुनि आश्रम में आए तो अदिति ने अपने पति से, कश्यप मुनि से याचना की कि हे प्रभु आप हमें मार्ग बताइए जिससे कि हम पुनः हमारे पुत्रों के लिए उनका जो घर है, उनका जो आसन है, उनका जो लोक है, वहां पर उनको हम फिर से स्थित कर सके। तो कश्यप मुनि ने पायो व्रत जो एक व्रत है जिसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है उसका विधान बताया। और ये व्रत 12 दिन का व्रत होता है जिसमें केवल हम दूध ग्रहण कर सकते हैं और अन्य विधि होती है, लेकिन मुख्य विधि होती है इसमें कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो हम देखते हैं कि 12 दिन में ही अदिति ने भगवान को प्रसन्न कर किया। और हम देखते हैं इससे पुनः कि ध्रुव महाराज ने 6 महीने में ही भगवान को प्रसन्न किया। और भागवतम में हम देखते हैं कि 7 दिन में महाराज परीक्षित ने भगवत प्राप्ति की और खाटवांग महाराज ने 2 मुहूर्त में भगवान की प्राप्ति की। तो
हम विचार करें, यदि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम 2 मुहूर्त में, 7 दिन में, 12 दिन में, 6 महीने तक इतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो तीव्रता है और विधि-विधान जो हम करते हैं, वो किसके आशीष में लेके करते हैं, ये उस पर निर्भर है। तो हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने नारद मुनि अ, का जो शिक्षा या उनका शरण लिया। अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि जो भक्त थे भगवान के, उनका उनकी उनकी शरण लिया। और परीक्षित महाराज ने शुभदेव गोस्वामी का शरण लिया। और इससे जब हम गुरु का शरण लेते हैं तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सरल बन जाता है। और गुरु का शरण लेने का अर्थ ये है कि जो भी गुरु कहे वह हम उसका पालन करें। तो 12 दिन में ही भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और अदिति को वचन दिया कि वह वामन रूप में आएंगे और उनका जो भी याचना है कि उनके पुत्र पुनः इंद्रपुरी को का स्थान प्राप्त करें, वह उनको वो देंगे। लेकिन वामनदेव ने ये कहा कि मैं दैत्यों को नहीं मारूंगा, क्योंकि वे अभी ब्राह्मणों ने भृगु मुनि के जो वंशज हैं शुक्राचार्य, वह उनके सुरक्षा के नीचे हैं। तो भगवान हम देखते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरु ब्रह्मणि हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः के भगवान जो ब्राह्मणों का जो वचन है उनका भी पालन करते हैं। तो फिर भगवान वामन रूप में हम देखते हैं अवतार लेते हैं। जब भगवान अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं तो पहले तो विष्णु रूप में रहते हैं और तुरंत फिर एक बाल रूप लेते हैं वामन का। वामन यानी के जो हम कहते हैं हिंदी में बौना, ड्वार्फ, बड़े ही छोटे बालक का रूप जो कद में छोटा हो। तो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर से वर्णन है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय उसी दिन भगवान का जो कद है वो एक बौने के कद जैसा हुआ। और उस समय भगवान का जो कहते हैं सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी, जो जनोई की विधि होती है वो हुई। और वह जनोई की विधि में कहते हैं कि सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। बृहस्पति ने जो जनोई है वो भगवान वामन देव को प्रदान की। कश्यप मुनि ने भगवान को जो पेटी है जो पत्तियों से बनी हुई स्ट्रॉ जिसको कहते हैं वह प्रदान की। और भूमि देवी ने हिरण का जो त्वच है, चमड़ी है, उसका वस्त्र प्रदान किया। और चंद्रदेव ने ब्रह्मदंड, एक दंडा प्रदान किया। और अदिति ने भगवान को कौपिन प्रदान किया, जो सारे लोकों की हेवनली, जो स्वर्ग लोकों की जो स्वर्ग लोकों की डीटी है, उन्होंने अम्ब्रेला
भगवान को आतपत्रम जो छतरी रहती है उस वह प्रदान किया। और इसी तरह अनेक देवताओं ने अनेक वस्तु भगवान को प्रदान किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र प्रदान किया, और जो पहला भिक्षा जो वामनदेव को मिला वह पार्वती माता ने उनको दिया। तो इस अवतार में हम देखते हैं कि भगवान भिक्षुक के रूप में आए हैं। तो कथा के आरंभ में ही बहुत सुंदर से शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि ये क्या कारण है। तो वो भगवान के को दो नाम से संबोधित करते हैं। पहला भूतवेश्वर के जो सर्वलोक के नाथ हैं, जो सर्वलोक के मालिक हैं, और दूसरा नाम याचनेश्वर जो ईश्वर है लेकिन याचना करते हैं। तो लेकिन फिर इन शब्दों, इन नाम से संबोधित करने के पश्चात परीक्षित महाराज कहते हैं भूतेश्वरा कृपनवल के वो सर्वलोक के मालिक हैं, लेकिन फिर भी एक दरिद्र या एक कृपन जो गरीब व्यक्ति है उसके भांति भगवान आए। और याचनेश्वरा वो सर्व ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन फिर भी वो याचना करते हैं, भीख मांगते हैं। और हम जब देखते हैं भगवान की लीला, तो जो भी कार्य भगवान करते हैं वो उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे भगवान याचना भी करेंगे, भीख भी मांगेंगे तो 3 पद का, लेकिन फिर भी 2 ही पद में वो सारा संसार ले लेते हैं। तो उनकी जो भिक्षा मांगना होता है, जब वो मांगते हैं तो वो सब कुछ ले लेते हैं। जब भगवान पर्वत उठाते हैं तो गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, जो सामान्य तौर से व्यक्ति नहीं उठा सकता। सामान्य तौर से व्यक्ति बहुत तो बहुत 100 किलो का वजन उठा पाएगा, 300 से ज्यादा तो उठा पाएगा ही नहीं। और जब भगवान नृत्य करते हैं तो काली नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। सामान्य तौर से कोई भी स्थल हो उसके ऊपर नृत्य किया जाता है, लेकिन भगवान का जो लीला है, कहा गया है दुर्ललिता अद्भुत। दुर्ललिता का मतलब है कि जो हमारे कल्पना से भी बाहर है। और जो दुर्ललित यानी कि नटखटपना, भगवान का जो नटखट लीला है, जैसे कि छल करना, हम जानते हैं कि भगवान छल करने वाले हैं इस लीला में। लेकिन अद्भुत, ये लीला अद्भुत है, क्योंकि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान जो वामन रूप में है वो कब विराट रूप होंगे और ऐसा विशाल रूप करेंगे कि केवल 2 पद में वह जो स्वर्गलोक से ऊपर सत्यलोक तक, और फिर दूसरे चरण में मृत्यु लोक से लेकर पाताल लोक तक सारा जो विश्व है उसके ऊपर वो 2 चरण के माप से सारा कुछ ले लेंगे, और तीसरा पद के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का एक नाम कहा गया है उरुक्रमः। उरुक्रमः का अर्थ है कि जिसका कर्म बहुत ही उरु है। उरु यानी कि बहुत ही मुश्किल है, सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो भगवान कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि भगवान स्त्री बने, मोहिनी रूप भगवान ने लिया जब अमृत प्रकट हुआ, तो उस समय सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? लक्ष्मी, जो सागर मंथन में से जो प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जब सागर मंथन से प्रकट हुई
तो उसके जैसा सुंदर स्त्री और कोई नहीं था। लेकिन जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया, तो वह लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा सुंदर थी। हुँ? और उसके पीछे भगवान शिव भी मोहित हो गए। हुँ? भगवान शिव भी मोहित हो गए और माया के अधीन हो गए। हुँ। तो जब अ भगवान कुछ भी क्रिया करते हैं, तो उनकी क्रिया सबसे श्रेष्ठ होती है और सबसे लाभदायक होती है। हम देखते हैं जब भगवान ने बहुरूप बनाए, ब्रह्मा बालक वत्स हरे बहुरूप बनाए। जब ब्रह्मा जी ने बालकों का हरण किया और वत्स का हरण किया, तो कृष्ण ने अपने आप को उतने ही बालक, गोप बाल और उतने ही वत्स रूप में अपना एक्सपेंशन किया। और ब्रह्मा जी ये देखकर मोहित हो गए। तो हम में से कोई अपने आप का जो कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। हुँ। तो भगवान की क्रिया इसलिए कहते हैं उरुक्रमः, और ये नाम खास तौर से वामन देव को दिया गया है। हुँ। अ आगे जाकर अम, अ ये भी जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि छलयसि विक्रम में बलिम अद्भुत वामन। कि अ, वामन देव इतने अद्भुत तरह से अ, बलि महाराज को छल करते हैं। विक्रम ने अ, और भगवान का कर्म बड़ा ही अद्भुत है, विकर्म है। और तो जब ये सारी विधि जनोई धारण की जब हुई, तत्पश्चात भगवान वामनदेव प्रवेश करते हैं अ, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र भृगु क्षेत्र या भृगुकच्छ के नाम से व्याख्यित है, जहां पर शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ में, अन्य ब्राह्मणों के साथ में 100 अश्वमेध यज्ञ, जो आखिरी अश्वमेध यज्ञ था, वो बलि महाराज के लिए करने के लिए वहां पर सब इकट्ठे हुए थे और यज्ञ कर रहे थे। तो कहते हैं कि उत्तरी नर्मदा की उत्तरी दिशा से जब भगवान वामन देव छत्रधारी, हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में डंडा, जनोईधारी, अ, ऐसी रूप में जब आए, चलने, उस दिशा से चलने लगे, और जब सभी ब्राह्मणों ने, बलि महाराज ने और सभी दैत्यों ने देखा कि ये कौन आ रहा है, ऐसा सवाल होता था कि सूर्यदेव स्वयं चल के आ रहे हैं उनकी ओर। सभी अपने स्थान से खड़े हो गए, और सभी आगे बढ़ने लगे उनको आमंत्रित करने के लिए। बलि महाराज अपने स्थान से खड़े हुए और ये वामन बालक के पास गए और उनको प्रणाम किया। और उनके बीच में कहते हैं भागवतम के बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। बलि महाराज ने स्वागत करते हुए ब्राह्मण से कहा कि ऐसा लगता है कि आप यहाँ किसी उपदेश से आए हों। आप बोलिए कि हम आपकी सेवा कैसे करें, आपको हम क्या दान दें। कथा बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ बताई गई है, हमारे पास समय नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय भगवान वामन देव बलि महाराज से 3 पद की भूमि अपने जो वामन पांव हैं, उनके माप के अनुसार मांगते हैं भिक्षा में। तो बलि महाराज कहते हैं, ये तो बड़ा ही मूर्ख याचना है। मैं तीनों लोक का पति हूँ, तीनों लोक मेरे वश में हैं,
तुम केवल 3 पद भूमि मांग रहे हो मुझसे, ये तो मेरा अपमान हुआ। तो उस समय भगवान वामन देव संतुष्ट मनुष्य को होना चाहिए, इसका उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश के ऊपर हमारे गुरु महाराज ने बहुत प्रवचन दिए हैं कि हम, यदि हमारे इंद्रियां हमारे वश में ना हो, तो हम कितना भी वस्तुओं, ये भूमि या धन का संग्रह कर लें, तो भी हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते, हम दुखी ही रहेंगे। तो वामनदेव बोले कि यदि मैं 3 पद भूमि से सुखी ना रह सकता, तो मुझे सारा जम्बू द्वीप भी मिला, फिर भी मैं खुश ना रह पाऊंगा। तो उन्होंने ये उपदेश करते हुए कहा कि हे राजा, मुझे बस 3 पद भूमि ही चाहिए, यही मेरे लिए आ, आ, काफी है, यही मेरे लिए आ, आ, संतुष्ट का कारण होगा। गुरु महाराज एक श्लोक हमेशा कहते थे कि त्रिषु संतोष कर्तव्य स्वदारे भोजना धनात्, के 3 चीजों में हमें हमेशा संतोष रखना चाहिए। स्वादारे, स्वादारे यानी कि हमारी जो पत्नी है या पति है, जो हमारी लाइफ पार्टनर है। भोजना, जो भी भोजन हमारे सामने आ जाए, उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। और धनात्, जो भी धन हमको कुदरत, या कहते हैं अंग्रेजी में प्रोविडेंशियली, जो हमारे भाग्य से हमें मिला है, उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। और त्रिषु संतोष न कर्तव्य, और 3 चीजों में हमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। वो है क्या? जप, हमारे हरे कृष्णा मंत्र का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जाप में हमको कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय, गुरु महाराज कहते थे कि हमारे भागवतम का स्वाध्याय में, भागवतम पढ़ने में हमको कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। और तीसरा दानात, दान करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कभी भी संतोष नहीं रहना चाहिए। और जब हम ये 3 चीजें अच्छी तरह से करेंगे, भगवान के नाम का जाप, कीर्तन, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का श्रवण और स्वाध्याय, और जो भी हम सीखे हैं वो हम दूसरों को दान में दें, तो ये हमारे जीवन का सफलता का कारण होगा। तो जब बलि महाराज देखें कि ये ब्राह्मण बालक बस 3 पद भूमि ही चाहता है, तो वो कहने लगे क्या करें, मूर्ख बालक है, लेकिन ये मांग रहा है तो मैं दूंगा। तो उस समय उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, मैं देता हूँ। और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे बलि महाराज के, वो आए और कहा कि नहीं मत दो, ये विष्णु है, ये इंद्र ने इनको भेजा है, ये कश्यप और अदिति से के पास के पुत्र हैं, वो आए हैं, तुम इनको 3 पद भूमि दोगे, ये अभी तो वामन रूप है, विराट रूप रहेंगे, और 2 पद में तुम्हारा सारा कुछ ले लेंगे, तुम तीसरा पद इसको दे नहीं पाओगे, और फिर ये तुमको कैदी बनाकर तुमको नरक लोकों में डाल देंगे, और तुम्हारा सारा संपत्ति, सारा परिवार, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बलि महाराज उस समय सोचने लगे
कि ये विष्णु है और ये मेरे पास याचना करने के लिए आए हैं, तो मुझे जो कुछ भी मेरे पास है मुझे दे देना चाहिए। तो मैंने वचन दिया। और दूसरा, यदि मैंने दिया नहीं तो ये तो भगवान है, ये सब कुछ ले लेंगे। भगवान का एक गुण बताया गया है, एक शक्ति बताई गई है, सत्य संकल्प शक्ति। यानी कि जो भी भगवान का संकल्प हो वो हमेशा सत्य रहेगा। तो बलि महाराज भगवान के भक्त हैं। हम देखते हैं कि वो प्रहलाद महाराज के आ, 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 के पौत्र हैं, ग्रैंडसन। और इसी कारण से प्रहलाद महाराज की शिक्षा जो है, भक्ति मार्ग की जो शिक्षा, वह बलि महाराज के हृदय में संपूर्ण तरह से प्रज्वलित है। लेकिन थोड़े समय के लिए दैत्यों का संग के कारण वह भटक गए थे। तो इसी तरह हम भी विचार करें तो माया शक्ति के अधीन होकर हम भी भटक जाते हैं और हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम संग्रह करें। जो भी हम देखते हैं, बड़ा मकान देखा, नहीं हमें ये मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी देखी, हमें ये गाड़ी चाहिए, बड़ा आ, आ, महल देखा, हमें ये महल चाहिए। स्त्री जब देखती है, ओ मेरे पास बहुत सारी साड़ियां होनी चाहिए, मेरे घर के अंदर जो रसोई है उसमें सबसे उत्तम उत्तम मशीनें होनी चाहिए। तो ये जो लालसा है, लोभ के हमें सब कुछ प्राप्त हो, ये हमारे जीवन के लक्ष्य से हमको दूर ले जाती है। भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गया है कि लाभो जीवेता यावता जीवस तत्व जिज्ञासा, कि जीवन का लक्ष्य है क्या, कि हम जो एक तो स्वस्थ जीवन रहे और दूसरा जिससे कि हमारी जीविका चलती रहे, बस उतना ही। ज्यादा चीजों के लिए प्रयत्न ना करें, लेकिन हमारा जो समय है और हमारा जो प्रयत्न है, लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो हमको भगवान क्या है, हम क्या है, भगवान की सेवा कैसे करें, ये तत्व जो है उसको जानने के लिए इसके प्रति हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन जब हम बाहरी सुख के पीछे, बाहरी व्यक्ति या बाहरी संपत्ति के पीछे भागते हैं, तो हम भूल जाते हैं जीवन का लक्ष्य क्या होता है और समय बीतता जाता है और एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बिना मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो आधारित है शास्त्रों में उसको प्राप्त किए बिना। तो बलि महाराज भी ऐसा भटक गए थे कि मुझे इंद्र की गादी चाहिए। इंद्र की गादी इंद्र का है, वो बलि महाराज नहीं ले सकते। ईशोपनिषद में श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन जगदां जगत तेना भुंदेना माँ गृदा सुधनम, कि हमारे भाग्य का जो सुख संपत्ति फल जो कुछ भी है वो हमारे भाग्य का बिना ज्यादा प्रयत्न के वो खुद आएगा। लेकिन यदि हम जरूरत से ज्यादा लेने का प्रयत्न करें तो हम पाप कर रहे हैं, या हम अपने जीवन का लक्ष्य, द वेरी वाइटैलिटी ऑफ आवर लाइफ वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग। तो बलि महाराज ये दोष में पड़ गए थे और ये भी भगवान की लीला ही है, उनको शुद्ध कराने के लिए भगवान ये लीला कर रहे हैं।
तो शुक्राचार्य बलि महाराज को कहते हैं कि मत दो, लेकिन बलि महाराज हम देखते हैं कि वो एक भक्त है। तो श्रीमद् भागवतम के जो जो 8वां स्कंद है, उसमें ये सारी लीला आती है। मेरे ख्याल से अध्याय 15वां से लेकर 22 या 23 तक। लेकिन इस सारे अध्याय में बलि महाराज का जो भाव है, वो सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद में का 24th चैप्टर, उसमें श्लोक संख्या 19 से लेकर 27 तक, वहां पर बलि महाराज का जो भाव है, बहुत सुंदर तरह से सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं। बलि महाराज ने भगवान को संपूर्ण अर्पण क्यों किया? क्योंकि वह भगवान के प्रेमी थे। वहां पर सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि बलि महाराज ने भगवान को सब कुछ दे दिया। जब भगवान ने विराट रूप लिया और 2 पद में सारा विश्व ले लिया, और बलि महाराज को फिर भगवान ने उसको दंड दिया, उनको वरुण पाश से गरुड़ के द्वारा बांधा और उनकी निंदा की कि तुम झूठे हो, तुमने मुझे वचन दिया था त्रिपद भूमि का, लेकिन 2 पद में तुम मुझको दे पाए हो, इसलिए तुम अपने कुल के नाम पे डब्बा हो। तुम्हारे कुल में किसी का भी ऐसा जन्म नहीं हुआ जिन्होंने ब्राह्मण को वचन देकर पूरा ना किया हो, लेकिन तुम ऐसे व्यक्ति हो। तो बलि महाराज उस समय कहते हैं क्या, कि यदि आप मानते हो कि मेरा वचन असत्य हुआ है, तो मैं इसको सुधारने का मार्ग जानता हूं। आप तीसरा चरण मेरे सर पे रखो, मेरे शीश पे रखो। तो वो सब कुछ दे दिए, लेकिन सब कुछ दे दिए, इस कारण से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि देने के पीछे उनका भाव क्या था? उनका भाव था प्रेम का। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 24th चैप्टर श्लोक 19 to 27 को लेकर ये बात बहुत स्पष्ट तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो भगवान एक तो देखते हैं कि हम देते क्या है और रखते क्या है। बलि महाराज सर्व आत्मा निवेदनम, सब कुछ अपना दे दिया और खुद को भी दे दिया, लेकिन भाव क्या था? प्रेम का। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि जो मेरा भक्त पत्र पुष्प फल और जल मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकारता हूँ। लेकिन कब स्वीकारता हूँ? यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति परितम, के जिसकी चेष्टा भक्ति से भरी हुई हो, प्रेम से भरा हुआ हो। तो भगवान हमारा प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो कोई भी क्रिया हम करें, कोई भी सेवा हम करें, हमें अपने आप को ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये क्रिया मैं प्रेम से कर रहा हूँ? ये सेवा जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए भोग बनाने का, मंदिर में का सफाई करने का, हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, क्या हम ये प्रेम से कर रहे हैं या नहीं? तो ये हमको सही दिशा में, सही मार्ग में ले जाएगा। तो भगवान इससे प्रसन्न हुए। और लेकिन अभी भी भगवान ने बलि महाराज को दंडित किया है। हम देखते हैं कि जब बलि महाराज 3 पद ना दे पाए, तो गरुड़ के द्वारा वरुण पाश से भगवान को बलि महाराज को बांधा गया है,
और बलि महाराज सब कुछ अपना खो दिए हैं। और वह लज्जा के कारण अपना सर ऐसा झुकाए हुए हैं। उस समय प्रहलाद महाराज वहां पर आते हैं। विंध्यावली जो बलि महाराज की धर्मपत्नी है वो वहां आती है। बलि महाराज अपने स्वजन के सामने लज्जित होते हैं। उनका सब कुछ भगवान छीन लेते हैं, और वो भी हम देखते हैं कैसे, छल से। तो ये छल में जो आज का विषय है, इसमें मधुरता कहाँ है, इसमें where is the sweetness in Lord's cheating? हम आगे जाकर देखते हैं कि इसमें मधुरता क्या है। तो जब ब्रह्मा जी भगवान वामन से कहते हैं कि हे भगवान, ये बलि महाराज ने आपको सब कुछ सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब आप इसको क्षमा करो, अब आप इसको मुक्त करो। तो उस समय भगवान बोलते हैं, और हम ये कुछ श्लोक देखेंगे। भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तो जो हास्य भाव से, यानी कि हिपोक्रिटिकली, छल भाव से मैंने कहा था कि संतुष्ट रखना चाहिए, लेकिन बलि महाराज फिर भी अपना सब कुछ मुझे प्रदान किए। और अब भगवान बलि महाराज को देखते हुए उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एषा मे प्रापित स्थानं दुष्प्राप्तम अमरैरपि सावनैरन्तरस्यायां भवतेन्द्रियो मदाश्रयः। तो भगवान अब तक बलि महाराज से सब कुछ लिए हैं, लेकिन अब भगवान बलि महाराज को दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि इन श्लोकों में भगवान बलि महाराज को 14 वरदान, 14 बेनेडिक्शंस दे रहे हैं। और ये इसी में भगवान की मधुरता है। तो पहले भगवान कहते हैं कि एषा में प्रापिता स्थानम दुष्प्राप्यम अमरैरपि, कि मैं तुमको एक स्थान देता हूं, है बलि महाराज, जो स्थान दुष्प्राप्यम अमरैर, यानी कि देवगण के लिए भी प्राप्य नहीं है यह स्थान। और सावनैर अंतरिक्ष्याम भवतेन्द्रियो मदाश्रया, और जहां तक कि ये प्रश्न है कि तुम इंद्र बनना चाहते थे, तो तुम इंद्र बनोगे, लेकिन अभी के मानो के समय नहीं। सावनैर यानी कि जो मनु इस मनु के बाद में आएंगे, अभी के मनु है स्वयंभू। तो एक मनवंतर 72 युग एक मनवंतर होता है, और उसमें एक इंद्र रहता है, और अभी के इंद्र जो है उनका नाम है पुरंदर। तो कहते हैं कि जब ये मनवंतर की समाप्ति होगी, तो उस समय जो नए मनु आएंगे उनका नाम रहेगा सावनैर। और उस समय इंद्र का जो राज है वो बलि महाराज भगवान उनको नियुक्त करते हैं। भवतेन्द्रियो, भगवान कहते हैं भव, तुम इंद्र उस बनोगे, है बलि महाराज। और सबसे मुख्य बात है, भगवान कहते हैं मद आश्रयः, तुम मेरे आश्रय में रहोगे अभी और तब भी। तो पुराणों में कथा आती है कि जब इस समय भगवान वामन देव का रूप लेकर बलि महाराज से याचना करने आते हैं, तो बलि महाराज अपने ही स्वतंत्र से और भक्ति से सब कुछ बलि महाराज को दे देते हैं। और जी वैष्णव सेवा प्रभु, 10 मिनट में हम लोग पूर्ण कर सकते हैं क्लास को।
तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन जब पुरंदर के पास वामन देव आएंगे इंद्र की गादी, इंद्र का स्थान देने को बलि महाराज के लिए, तो उस समय पुरंदर नहीं देंगे और वामन देव उनसे युद्ध करेंगे। तो भगवान फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, तावत सुतलम अध्यास्तान विश्वकर्मा विनिमृतम, कि हे बलि महाराज, आप सुतल लोक में प्रवेश करें। ये सुतल लोक विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है मेरे आदेश से। और इस सुतल लोक की विशेषता क्या है कि इस सुतल लोक में ना कोई रोग है, कोरोना वायरस का डर नहीं है, ना कोई पीड़ित है शरीर से या मन से, ना तो कोई थकता है, ना तो यहाँ पर कोई कहते हैं कि कोई लेजी नहीं है, और यहाँ पर कोई किसी भी तरह की डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो संभवंती मम इक्षया, और भगवान कहते हैं कि संभवंती मम इक्षया, कि हे बलि महाराज, मैं भी वहां पर रहूंगा और तुम मुझे हमेशा देखोगे और मैं तुम्हें देखूंगा। फिर भगवान बलि महाराज को कहते हैं, इंद्रसेना महाराज याहि भो भद्रम अस्तुते। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भद्र हो, गुड लक टू यू। भगवान इंद्र से भगवान बलि महाराज से, माफ कीजिएगा, हाथ मिलाते हैं, उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम्हारा मंगल हो। और वो संबोधित करते हैं बलि महाराज को कैसे, इंद्रसेना महाराजन, के इंद्र कहकर बलि महाराज को संबोधित करते हैं। और कहते हैं, सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्याम ज्ञाति भी परिवर्तिता, कि सुतल लोक ऐसा लोक है जो स्वर्ग के वासी जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है। ज्ञाति भी परिवर्तिता, तो तुम अपने ज्ञाति, अपने परिवार के साथ में इस लोक में प्रवेश करो। तो केवल बलि महाराज ही नहीं, बल्कि बलि महाराज के परिवार और स्वजन सभी सुतल लोक में प्रवेश किए, सुतल लोक को प्राप्त किए, जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। भगवान फिर कहते हैं, न त्वम अभिप्यन्ति लोके शाकिमुतारा परे तत्शासनाद्यैत्यासनाम चक्रम में सूत्सदयन्ति, कि यदि कोई तुम्हारा शासन को उसको हटाना चाहेगा सुतल से, तो मैं स्वयं सुदर्शन चक्र से उसका वध करूंगा। रक्षिस ये सर्वतो त्वाम, भगवान वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी सर्व तरह से सर्वदा रक्षा करूंगा। और केवल तुम्हारे ही नहीं, सानुगम सपरिच्छदम, तुम्हारा जो भी संपत्ति है और तुम्हारे जो भी स्वजन है, उनकी भी मैं रक्षा करूंगा। सदा सन्निहितम वीरा, हे वीर, मैं सदा तुम्हारे सन्निहित यानी कि तुम्हारे साथ रहूंगा। तत्र माम दृश्यते भवान, और तुम सदैव मुझे देख सकोगे। ऐसा कल्पना करें कि भगवान ये वरदान दे रहे हैं कि वो सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारे स्वजन का रक्षा करेंगे, हमारी संपत्ति का रक्षा करेंगे। इससे अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो सकता है। फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि तुम हमेशा मुझे देख सकते हो, देखते रहोगे सुतल लोक में, तुम्हारा कोई भी कुंठ यानी कि चिंताजनक परिस्थिति नहीं रहेगी, तुम हमेशा मेरी भक्ति में संतुष्ट रहोगे। तो ये है भगवान का अद्भुत और मधुर छल कि वो बलि महाराज से लिए तो, लेकिन
उससे अधिक भगवान दिए। और बलि महाराज जो चाहते थे इंद्र का स्थान, वो भी भगवान उनको दूसरे मनु के समय देंगे। अम, तो जब हम भगवान की ये छल का कीर्ति का गान करते हैं, तो हमको ये जो भाग्य है कथा का, वो देखना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं, कि उन्होंने क्रिया ये की भी तो सबका उद्धार किया। बलि महाराज का उद्धार किया, इंद्र जो इंद्र अपनी गादी चाहते थे वो उनको दिया, और सभी भक्तगण का उद्धार किया। बलि महाराज के स्वजन जो दैत्य थे, दानव थे, उनका भी उद्धार किया। तो भगवान हमेशा सबके लिए मंगलकारी हैं, सबका मंगल करने वाले हैं। और इसीलिए जो हमारा सब कुछ हम समझ के बैठे हैं, वो वास्तविकता में भगवान का है। और यदि हम भगवान को अर्पण करें प्रेम और भक्ति से, तो हमारा ही उद्धार होगा। हम भक्ति में कुछ खोएंगे नहीं। मुझे याद है एक गुजराती भजन मेरी माता हमेशा गाया करती थी, हरि ने भजता हजी कोई नी लाज जता नथी जानी रे, कि हरि का भजन करते हुए अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी की लाज गई हो। तो हम कृष्ण का जब भजन करते हैं, तो हमको कुछ खोने को नहीं होता है, हमको बस मिलता ही मिलता है। और हमारी कल्पना से भी बहुत अधिक मिलता है। लेकिन इसके लिए हमको अनेक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जैसे बलि महाराज गुजरे। तो ये परीक्षा में हम सफल हो या ना हो, ये निर्भर करता है कि हम किसके आश्रय में हैं। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के आश्रय में थे, और प्रहलाद महाराज की शिक्षा के सर्वोपरि भगवान कृष्ण, मतिर्न कृष्णे परतो सोतोवा, उनकी भक्ति ही श्रेष्ठ है। कृष्ण ही सारे जगत के रचयिता है, मालिक है, और कृष्ण ही भोक्ता राम है, सब कुछ उनको ही देना चाहिए। तो ये जब शिक्षा रहती है और भक्तों का संग रहता है, तो हम कठिन से कठिन जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी हम भगवान की दृढ़ भक्ति कर सकते हैं, और ये निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, भले ही हमको नर्क में जाना पड़े, लेकिन हम भगवान की भक्ति छोड़ेंगे नहीं। और इसका फल क्या होता है कि भगवान नर्क में भी स्वर्ग के समान सुख हमको देता है। और हम देखते हैं ये बलि महाराज की कथा में। मेरे ख्याल से समय हो गया है, लेकिन कोई प्रश्न हो वैष्णव सेवा प्रभु, तो 5 मिनट ऐसा भक्त कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रश्नात्मा। हाँ प्रभु जी। प्रश्नात्मा किसका प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को संपूर्ण अर्पित कर दिया, लेकिन कभी कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि भगवान को सब कुछ अर्पण करना बेवकूफ़ी है, या खुद के लिए क्या बच गया, या खुद यदि संसार लेके बैठा है तो अभी उसका गुजरान कैसे चल पाएगा। और कभी कभी देखते भी हैं कि भक्तों के जीवन में जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं उनके तुलना में कमी पाई जाती है भक्तों के जीवन में, या कष्ट पाए जाते हैं, बहुत दुख भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी वो लोग ताने भी मारते हैं कि देखिए कृष्ण का भक्ति करके या कृष्ण को अर्पण करके क्या मिला तुमको।
तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? आ, तो इसीलिए शास्त्र में ये उदाहरण है, यह कथा है। तो थोड़े समय के लिए हम देखते हैं कि बलि महाराज भी अपने संपत्ति से, अपने स्थान से, सब कुछ से रिक्त हुए। लेकिन बलि महाराज का अंतिम लक्ष्य क्या था कि कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेता यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यः कर्म भी। तो लक्ष्य कृष्ण है, गतिर कृष्ण, और हमारी मति उसमें लगाना चाहिए। तो जब बलि महाराज के पास ये प्रश्न आता है, तो बलि महाराज कहते हैं किम आत्मानेन जयति योऽन्तका, ये शरीर का क्या लाभ है? ये शरीर एक दिन हमको त्यागेगी, रोग से पीड़ित होगी और वृद्ध अवस्था में। किम आत्मानेन जयति सोऽन्तका किम रिक्तहारे स्वजना यदास्यो भी। ये जो संपत्ति है, हम नहीं रहेंगे तो हमारे जो बालक हैं या स्वजन हैं, ये इसको लूटेंगे। हिंदी में कहते हैं कि यदि पुत्र होए सुपुत्र तो धन काहे को मेरे, यदि पुत्र हुए कुपुत्र तो धन काहे को मेरे। कि यदि संतान अच्छे हुए तो धन उनके लिए क्यों इकट्ठा करें, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो कर लेंगे अपना कुछ ना कुछ। और यदि वो कुपुत्र हुए तो धन काहे को संपत्ति जोड़े, क्योंकि वो देंगे तो वो सब लुटा ही देंगे। फिर बलि महाराज कहते हैं कि ऐसी पत्नी का क्या काम जो हमारा जो मटेरियल अफेयर्स बढ़ाए, और लंबी आयु का क्या काम, जबकि जितनी भी आयु हो एक दिन मरना तो है। तो हमको ये देखना है कि ये जीवन काल हमारा जो है, ये केवल एक छोटा सा समय है, और ये समय है परीक्षा का। और इस परीक्षा में हम पास या फेल होते हैं, ये इस पे निर्भर है कि हम अपना जीवन कृष्ण पे समर्पित करते हैं है या नहीं। तो हमको थोड़ी देर का दरिद्रता, क्षण भर का दरिद्रता मंजूर है, या अनादिकाल का दरिद्रता चाहिए भगवान से विमुख रहकर? जो भगवान से विमुख है वो मनुष्य दरिद्र है। उसके जीवन में ना तो सुख है, जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, उनके पास सब संपत्ति थी लेकिन आत्मा का सुख उनके पास नहीं था। तो भक्तगण इसीलिए जो बाहरी सुख है उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखते। प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा स्वार्थ, स्वार्थ बुरा शब्द नहीं है, स्वार्थ अच्छा शब्द है। स्वार्थ यानी कि हमारा जो अच्छा वो किसमें है, विष्णु। लेकिन लोग ये नहीं जानते, इसलिए वो गिरते हैं गड्ढे में। वो थोड़े समय के लिए सोचते हैं, जैसे कि युद्ध हुआ, अर्जुन, ये आखिरी उदाहरण में बताता हूं, अर्जुन और दुर्योधन का। तो बुद्धि कहेगी कि युद्ध है, हमको सेना चाहिए, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना ली। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं, मुझे बस कृष्ण चाहिए, भले ही वो निहत्थे हो। तो उन्होंने कृष्ण को चुना। तो अंतिम परिणाम हम देखते हैं कि थोड़े क्षण के लिए दुर्योधन प्रसन्न हुआ, ओ मैं अब जीत जाऊंगा, लेकिन अंतिम परिणाम कृष्ण जिसके साथ है, विजय हमेशा उसकी ही है। ये आखिरी श्लोक है भगवद गीता का। इसीलिए ये शास्त्र भगवद गीता जो है, श्रीमद् भागवतम है, इसका पठन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमें सही दिशा में हमेशा ले जाएगी और माया के प्रभाव से हमको हमेशा बचाएगी, अलर्ट रखेगी। और हम यदि भटक भी जाएंगे, जैसे हम देखते हैं कि बलि महाराज कुछ क्षण के लिए भटक जाते हैं, वो इंद्र के ऊपर
इंद्र गादी के ऊपर अपना राज करना चाहते हैं, जबकि वो उनका नहीं है। लेकिन जब बलि महाराज वामन देव आते हैं और संतोष का ज्ञान देते हैं, तो और फिर उनको पता चलता है कि नहीं, ये भगवान है, तो बलि महाराज फिर जाग जाते हैं कि नहीं, यही जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे जीवन में भी हम देखेंगे भक्त होकर भी कि अच्छा, ये आदमी बहुत सुखी है, हम सोचेंगे इसके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, इसका परिवार अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में वो कितना दुखी है आप नहीं जानते। तो ऐसे महाराज कहते थे, दूसरे की झोपड़ी देखकर, महल देखकर अपनी झोपड़ी मत तोड़ो। असली संपत्ति है वो है हरि नाम। कृष्ण नाम के हीरे मोती जपत निरंतर सोई, कृष्ण प्रेम भक्ति रस राशि सुखकारी मन होई। यही सुख हमें प्रदान करेगा। तो हमको अपनी दृष्टिकोण आध्यात्मिक, ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक मेरा प्रश्न है, आपने पूछा कि आपने लेक्चर में ये भी कहा, हम बहुत सारे लेक्चर में सुनते भी है और भागवत में हम थोड़ा बहुत पढ़े भी है, और ऐसा बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं कि दैत्य का बलि के साथ जो दैत्य थे उनका भी उद्धार हुआ, अथवा उनको भी भगवान ने सुख सुविधा दी, जो दैत्य थे बलि महाराज के साथ। हम जैसे देखते हैं कि राम भगवान को, ये कौन मिलने हो गए थे राम भगवान को? विभीषण। राम भगवान को मिलने गए तो उनको एंट्री मिली ना? विभीषण सॉरी, विभीषण। जब विभीषण मिलने गए तो विभीषण की पूर्ण चेकिंग हो गई, पूरा स्कैनिंग हो गया, लेकिन जैसे भगवान राम को पता लगा विभीषण है तो बोले मेरे विभीषण को अंदर भेज दो करके। तो विभीषण के साथ जो 4 राक्षस थे उनको कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई। तो मेरा प्रश्न ये है, तो हमको भक्ति में प्रत्येक प्रयास करना है कि नहीं करना है, अथवा हमको खाली वरिष्ठ भक्त अथवा जो गुरु है अथवा जो महान संत है उनके चरण कमल में रहना है? एक्चुअली क्या उसका अर्थ है? हमको दोनों करना है। आज सुबह मैं क्लास सुन रहा था, राधे श्याम प्रभु पुणे के हैं और उन्होंने सिंगापुर में देवकी नंदन प्रभु के कांग्रेगेशन में क्लास दिया, तो वो महाराज जी को याद कर रहे थे। तो महाराज जी उसमें, गुरु महाराज उसमें इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हमेशा ब्लेसिंग्स, डोंट आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, डू सम एंडेवर। सो और फिर वो बोले कि वी शुड डू बोथ, सीक ब्लेसिंग्स, भक्तों के आश्रय में रहे, लेकिन साथ साथ में चेष्टा भी कर, परिश्रम भी करते रहे। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने कहा तो महाराज जी का एक लेक्चर है 1.9.12 अहो कष्टम, उसमें महाराज आज जो आप कहा वही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सुपुत्र का संग्रह और कुपुत्र का संग्रह, दोनों वही जो आपने बताया ना कि सुपुत्र का संग्रह करने की जरूरत क्या है, और कुपुत्र का संग्रह, कुपुत्र भी इसका संग्रह करने की जरूरत क्या है, जो है वो भगवान के हम सेवा में लगाना चाहिए। और दूसरा भी मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि भाई दूसरों का महल देख के हमारी झोपड़ी क्यों जलाए, तो मैं तो हम अंतर्मुख को यही देखना चाहिए। महाराज हमेशा बोलते थे, मैं जब फुल टाइम ज्वाइन होता वही बोलते थे कि तू 10 बाय 10 का रूम खोल छोड़ के आ गया करके, इधर 10 बाय 10 की ओडी छोड़ के आ गया। तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा मन में गुस्सा आ जाता था, ईगो हर्ट हो जाता था, महाराज ऐसे क्या बोल रहे हैं, मैं सीईओ के महाराज ये बातें कर रहे करके। लेकिन रियली हम अगर अंतर्मुख होकर देखेंगे तो हमको जो रियली सुख मिला है वो कंपेयर में किसको नहीं है। प्रभु जो भगवान की भक्ति करने का हमको लाभ मिला, देखिए आप कोरोना के महामारी में लोग कितने त्रस्त है, ये कितने पीड़ा से जा रहे हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। इवन भक्त भी, हम बहुत सारे भक्तों को मिलते हैं वो भी टेंशन में, लेकिन महाविष्णु महाराज ने हमको कितनी सेवा दी है कि हमको वो पता ही नहीं चलता है सेवा के इसमें कि हमारा सुख क्या और दुख क्या, वो भी सोचने को समय नहीं मिलता है, सुख क्या दुख क्या है करके। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी।
आपका प्रवचन वापिस माला या आपके प्रवचन की माला शुरू हो गई है। वापिस अगले रविवार को हम वापिस आपसे मिलेंगे और कल का प्रवचन दे देंगे सर्वेश प्रभु अलाचुआ फ्लोरिडा यूएसए से, और उनका विषय है फैमिलियरिटी विद कृष्णा। वो पार्ट 3 करेंगे कल, आस्किंग प्रोपेंसिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द गिवर। हिंदी में उसका अर्थ होता है कृष्ण के साथ परिचय भाग 3, याचक वृत्ति एवं दाता की पहचान। तो आप लोग सब वापिस शाम को 6 बजे, अभी बारिश राजकोट में जोरदार बारिश चल रही है, आगे 2-3 दिन बारिश ही है, चलने वाला है। तो हम लोग ये बारिश में ये बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है सभी भक्तों द्वारा, उसका लाभ लेने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी हमको समाचार पता चला कि गोपाल कृष्ण महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग सब लोग उनके जल्दी स्पीडी रिकवरी के लिए सब प्रार्थना करेंगे। और अभी हम 7:30 बजे स्पेशल नरसिंह भगवान को हम आरती भी कर रहे हैं कि जिसके कारण महाराज जी की तबीयत जल्दी अच्छी साजी हो जाए और वापिस प्रभुपाद की सेवा में महाराज और जोश से लग जाए। तो हम लोग सभी जो दर्शक जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी विनती करें कि आप लोग सब प्रार्थना कीजिए कि इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी है, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने 50 साल से किया हुआ है इस्कॉन में, तो उनके लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कृष्णा प्रभु, वापिस हम लोग सब मिलेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।